हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड से बना है ट्राइगोनमेट्री, यानी ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स ज्योमेट्री, 3 साइड से रिलेटेड ज्योमेट्री। और आपको पता है 3 साइड्स किसकी होती हैं? ट्राइएंगल की होती हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ट्राइएंगल ही यूज़ होती है, ट्राइएंगल पर बेस होती है। और ट्राइएंगल भी कौन सी? राइट ट्राइएंगल, और कोई भी ट्राइएंगल ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ नहीं होती। अब अभी तक आपने बेटा छोटी क्लासेस में ये पढ़ा कि आप जो सीधी खड़ी है लाइन उसको लंब, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली को आधार बोलते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं चलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लंब की परिभाषा ही यही है, वो रेखा जो दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये इस पर 90 का कोण बना रही है तो ये भी तो इस पर 90 का कोण बना रही है। तो अब आपने मेन बात जो याद रखनी है वो ये है कि 90 के सामने की साइड तो हमेशा कर्ण रहेगी। फिर आपने देखना है क्वेश्चन में कौन सा एंगल दिया है। ये वाला कभी भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ये फिक्स है कि 90 के सामने की रेखा कर्ण होती है। बाकी के जो 2 बचे हैं उनमें से 2 क्वेश्चन में से कुछ दिया होगा। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके सामने की साइड लंब होगी। यानी अगर एक कोण जो है वो दिया है तो आपका लंब रहेगा BC और आधार AB हो जाएगा। और अगर कोण C दिया है क्वेश्चन में तो इसके सामने की रेखा AB लंब हो जाएगी, ये BC हो जाएगी। यानी जो तीसरी बचेगी वो आधार हो जाती है। कोण का नाम कुछ भी हो सकता है, ABC में से कुछ भी, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये साइंस में आपने पढ़े हैं, थीटा, फाई, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हम T रेशियोज कहते हैं, 6 T रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? 6। इनके नाम जो हैं आपने ऐसे ही इसी लाइन में याद रखने हैं। ये इनके फुल नेम है और साथ में मैंने इनके शॉर्ट नेम लिखे हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, और ये हैं इनके शॉर्ट फॉर्म। हम क्वेश्चंस में हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं। ये जो T रेशियोज हैं इनको कभी भी बिना कोण के नहीं लिखा जाता, इनके साथ एंगल लगता ही लगता है, चाहे वो ABC हो या थीटा फाई कुछ भी हो। जैसे ये लिख दिया मैंने साइन थीटा, कॉस ए, टैन एल, कुछ भी, ये सही है। अगर आप ऐसे सिर्फ लिख दोगे और ये गलत है। ठीक है, उसके बाद हम ये 6 T रेशियोज़ को इसी लाइन में याद रखते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि पहला वाला जो साइन वाला है वो लास्ट कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। ऐसे ही सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट का और थर्ड वाला थर्ड लास्ट का रेसिप्रोकल होता है। इस लाइन में याद रखोगे तो आपको ईजी रहेगा याद करने में। अब आपको ये पता करना है कि साइन, कॉस, टैन जो है ट्राइएंगल में से निकलेगी कैसे इनकी वैल्यूज़। आप 2 वर्ड याद रखोगे, लाल कक्का। L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार, K का मतलब है कर्ण। ऊपर आप लिखोगे साइन, कॉस, टैन, और नीचे इनके उल्टे रेसिप्रोकल, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ से निकालोगे साइन थीटा क्या है, ये इसके नीचे क्या आया, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा क्या है, लंब बटा आधार। और बाकी तीनों इसके उल्टे ऐसे, कॉट थीटा आधार बटा लंब, वो इनकी रेसिप्रोकल होती है ना, तो वो इसके उल्टे हो जाएंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टैन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी इक्वल होता है। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होती हैं। आप 3 को याद रखोगे तो उसमें से 9 बन जाती हैं। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, फिर कॉस स्क्वायर ए की निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ। 1 से 3 बन गई। दूसरी आपको याद रखनी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो एक बार टैन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है। एक बार 1 को उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए में से भी 3 बन सकती है। एक बार इसको इधर लेके आना है, एक बार इसको इधर लेके आना है। फिर आपने ये चीज़ और जो याद रखनी है वो ये है कि साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। आपने इसमें क्या करना है, पेंसिल से फिगर्स बनानी है, पेन से कोई बच्चा फिगर नहीं बनाएगा। आपको ये ट्राइएंगल दी है, इस ट्राइएंगल में आपको 2 साइड्स दी हैं, AB 24 दी है और BC 7 दी है। सबसे पहले आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। आप पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको। अब जब ये 90 का एंगल है तो कर्ण तो यही है, बाकी
कौन सा आधार है कौन सा लंब है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ करके तीसरी साइड निकाल ली। अब हम यहाँ पर आते हैं कि एंगल ए दिया है, एंगल ए दिया है तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया, ए के सामने की साइड BC लंब हो जाएगी, BC, और करण तो फिक्स थी ही थी 90 के सामने वाली, तो बची ये वाली, तो ये आपकी आधार हो जाएगी। यहाँ से आप साइन ए क्या सिखाया मैंने अभी, लंब बटा कर्ण, का से आधार बटा कर्ण, इनकी वैल्यूज़ भरो और ये आपका साइन ए निकल गया, का से निकल गया। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में एंगल सी दे दिया। अब आप यहाँ पर पहले लिख लोगे, अब एंगल सी दिया है तो सी के सामने AB, लंब AB हो गया, और अब ये बचा तो आधार ये हो गया, कर्ण फिक्स है तो वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ से आपको निकालना है साइन C, कॉस C।